आम आदमी पार्टी के किले में अब तक की सबसे बड़ी सेंध लगी है। आपके पोस्टर बॉय और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सिपासलार रहे राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस खबर से आम आदमी पार्टी में सियासी सुनामी आ गई है। बीजेपी में शामिल होने से पहले राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा ने 6 नाम और गिनाए जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था वो अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि बीजेपी में मर्जर इस्तीफे की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि आपके कुल 10 सांसद हैं, इनमें से 2/3 से ज़्यादा इस फैसले के साथ हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आपसे इस्तीफे के बाद राघव चड्ढा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी साथ दिखे और सबसे खास बात कि नितिन नवीन भी पहले से ही इंतजार में बैठे थे। मुलाकात के साथ ही तीनों को बीजेपी में शामिल कराया गया। राघव चड्ढा के पॉलिटिकल एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही सब तैयारी हो रखी थी। वहीं राघव के स्ट्राइक से आपने खलबली मची है। केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और आपके कई नेताओं ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए इसे पंजाब के साथ धोखा बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी सात सांसदों को आम आदमी पार्टी कोसती नजर आई। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। राघव चड्ढा जहां 2/3 सांसदों के साथ आपसे अलग हो चुके हैं और सांसद तो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ दल बदल कानून के तहत याचिका दायर करने का मन बना रही है। लेकिन इस कानून के तहत राघव चड्ढा फिलहाल सेफ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों का नंबर गेम समझते हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुल 10 सांसद हैं, लेकिन अब इसका गणित बदल चुका है। राघव चड्ढा के साथ हैं स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी। वहीं केजरीवाल के साथ बचे हैं अब सिर्फ 3 सांसद। ये 3 सांसद हैं संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलवीर सिंह सीचेवाल। मतलब आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने अब आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और पार्टी में बड़ी फूट हो चुकी है। लेकिन ये फूट एंटी डिफेक्शन लॉ के रडार पे नहीं आएगा। जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का गणित क्या कहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज है, इसके तहत अगर किसी पार्टी में टूट को मान्यता चाहिए और अयोग्यता से बचना है तो राज्यसभा में पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य साथ होने चाहिए। आपके राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 10 है और कम से कम 7 सांसद साथ आए तभी दल बदल कानून के तहत टूट वैध मानी जाएगी। ऐसे में इस गणित के हिसाब से राघव चड्ढा पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में पड़ी टूट से दिल्ली का सियासी तापमान हाई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आज फिर दरार पड़ी है और जिस तरह से
राघव चड्ढा ने अभी जो निर्णय लिया है, ये काफी समय से लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी में टूट होनी ही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, आम आदमी पार्टी में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो चोरी करना जानते हो, भ्रष्टाचार करना जानते हो, जनता को लूटना जानते हो या अरविंद केजरीवाल की जी हजूरी करना जानते हो। तरह पंजाब को लूट का सिंडिकेट बनाकर लूट रहे हैं, आज उसका पर्दाफाश हुआ है और उनके भ्रष्टाचारी लूट तंत्र के सफोकेशन से उनकी पार्टी के अंदर जो लोग सच के साथ हैं, उन्होंने आज केजरीवाल का साथ छोड़ा है। अब इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई। मार्च 2024 में जब केजरीवाल जेल गए और पार्टी पर पहाड़ टूटा, तब राघव लंदन में आंखों का ऑपरेशन करा रहे थे। पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान में कहने लगे कि साहब तो जेल में हैं और राघव साहब विदेश में हैं। दरार तब और चौड़ी हो गई जब पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दे दी। राघव को ये बात बुरी तरह खटक गई। उन्होंने इसे खुद को साइडलाइन करने की साजिश माना। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह से लेकर आतिशी ने राघव के एक्शन पर सवाल उठाए। आरोप लगा कि संसद में जब पार्टी विरोध कर रही थी तो राघव अपनी ही धुन में थे। उन्होंने पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया। पंजाब के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि राघव ने दिल्ली के चक्कर में पंजाब के मुद्दों को संसद में ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 2025 के दिल्ली चुनाव में भी सबने देखा कि राघव वो पोस्टर बॉय नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। न रैलियों में वो जोश था, न रणनीतियों में उनकी वो पकड़ दिखी। इसके बाद राघव चड्ढा ने बहुत ही सर्जिकल तरीके से सांसदों को जोड़ा। दल विरोधी कानून से बचने के लिए उन्होंने 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाया। हर सांसद की अपनी वजह थी जिसने राघव के काम को आसान बना दिया। अशोक मित्तल को राघव की जगह डिप्टी लीडर बनाया गया था, लेकिन वे और संदीप पाठक भी पार्टी के आंतरिक फैसले से खुश नहीं थे। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ बस। तो ये अभी तक आम आदमी पार्टी को लगे सबसे बड़े झटकों में से एक है। इतने सारे उनके लॉ मेकर्स, वो भी अपर हाउस के यानी राज्यसभा के, 10 में से 7 चले जाएं तो ये अपने आप में पार्टी के लिए कितनी सोचने वाली बात है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया हैं। निवान, आज राघव ने जब इस्तीफा दिया तब उन्होंने क्या कहा, निवान सुनिएगा। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आ चुकी है पार्टी। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज, क्या कहेंगे उनके इन 2 शब्दों पर? देखिए, मैंने सुना और सुन के बहुत दुख लगा, क्योंकि इसी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज ये पहले बीजेपी को कहा करते थे। जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो वो बीजेपी को करप्ट एंड कॉम्प्रोमाइज्ड कहते थे, बीजेपी को गालियां दिया करते थे। आज वो बीजेपी में चले गए हैं। ये एक प्रोसेस का पार्ट है, जो प्रोसेस तभी शुरू हो गया था जब झूठे केसों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार फंसाया जा रहा था। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो जेल जाने से नहीं डरता, जो देश में बदलाव चाहता है, जो देश को भाजपा से मुक्त कराना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा। जिसको अपना फायदा चाहिए, जिसको अपने बड़े बड़े पद चाहिए, जिसको अपने लिए अच्छा करना है, जिसको खुद मंत्री बनना है, खुद मंत्री पद चाहिए, ताकत चाहिए और जेल नहीं जाना, वो चले गए बीजेपी में। ये तो इट्स एज सिंपल एज दैट सर। हम लोग तो तैयार हैं। हम तो आम आदमी पार्टी में नेता, विधायक, मंत्री बनने आए नहीं है। हम तो ये सब छोड़ के आए हैं आम आदमी पार्टी में। जिन लोगों को देश में
बदलाव चाहिए। जो लोग बीजेपी के सामने डरते नहीं हैं, जो जेल जाने से डरते नहीं हैं, जो ईडी सीबीआई से डरते नहीं हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। और जो लोग जेल जाने से डरते हैं, जो ईडी सीबीआई से डरते हैं, जो जो कंफर्ट के लिए आए हैं, जो बड़े बड़े पदों के लिए आए हैं, जो अपने पर्सनल फायदे के लिए आए हैं, वो आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। हम तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी से इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने दिल्ली में जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन पद क्यों स्वीकार किया? अगर आपको आम आदमी पार्टी से इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने विधायक क्यों बने आम आदमी पार्टी की टिकट पे? अगर आपको आम आदमी पार्टी से इतनी प्रॉब्लम थी तो आप राज्यसभा सांसद क्यों एक्सेप्ट किया आपने? अगर आपको आम आदमी पार्टी से इतनी दिक्कत थी तो आपने वो सरकारी बंगला क्यों लिया जो एक राज्यसभा सांसद को मिलता है पंजाब में? आप पंजाब की सिक्योरिटी लेके घूमते थे, क्यों? आप, अगर आपको आम आदमी पार्टी से इतनी दिक्कत थी, आपने क्यों लिया? आज अगर आपको आम आदमी पार्टी इतनी खराब लगने लगी है तो आप आम आदमी पार्टी में रह के भाजपा को गालियां क्यों निकालते थे? आज आप उसी भाजपा में जाके मिल गए हैं, अब आपको आम आदमी पार्टी खराब लग रही है। तो ऐसे लोगों का क्या राजनीतिक वैल्यू है उनकी बात की? कल जिस विचारधारा के खिलाफ वो चट्टान बन के खड़े रहने की बात करते थे, आज उस विचारधारा के साथ उनका मिलन हो गया। अरे आपने भी तो आज विचारधारा बीजेपी की से विचारधारा समर्थन बहुत किया अच्छी लगने लगी उन्हें। निवान जी। आपकी बात से लग रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं अब अनंत अमित जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा ऑपरेशन लोटस के बारे में। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आम आदमी पार्टी के लोग बदलाव लाते लाते खुद बदल गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनंत अमित जी, आपने फिर चला दिया ऑपरेशन लोटस। ईडी गई अशोक मित्तल के घर और उसके बाद अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल। दीपक जी, ऑपरेशन लोटस तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। ये तो आम आदमी का पाप, आपका पाप जिस तरीके से दिल्ली में घड़ा भर चुका था, उसी तरीके से पंजाब में आपका पाप का घड़ा भर चुका है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान से निकलकर आती है और देश में पहली ऐसी पार्टी होती है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक मैसेज देती है, लेकिन उसके बाद सरकार बनने के बाद और सरकार चलाने के बाद झाड़ू से दारू तक, पाठशाला से मधुशाला तक, अन्ना से लालू तक, ये आपकी प्रवृत्ति चली आती है। और आज तो राघव चड्ढा जी ने कहा कि विगत 15 वर्षों से हम लोगों ने अपने खून और पसीना से जिस पार्टी को बनाया था, अभी निवान भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो क्यों लिया। अरे साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो विगत 15 वर्षों से हम उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं और हमें ये लगा कि ये पार्टी अपने विचारों से भटक चुकी है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर लिया। और ये तो पिछले कई दिनों से चल रहा था। और देखिए, हम तो चूंकि राजनीतिक दल से आते हैं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है, और हमें यह लग रहा है कि आपका पाप निश्चित तौर पे पंजाब में की जनता ने जिस तरीके से पंजाब के पैसे से अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के सड़कों पर जिस तरीके से घूम रहे हैं और जिस तरीके से पंजाब सरकार का हवाई जहाज और तमाम सुविधाएं लेकर दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया में देश में घूम रहे हैं, उससे तो यह पता चल रहा है ना कि आप जिस नियत से आए थे, आप लोगों के बीच में एक मैसेज लेकर कि हम देश में का राजनीति बदलना चाहते हैं, लेकिन आज आप उसी राजनीति के साये में आप स्वयं भ्रष्टाचारियों के संगत में लीन हो गए। आप कभी डीएमके के साथ जा रहे हैं, आप कभी हेमंत सोरेन जी के साथ जा रहे हैं, आप कभी लालू जी के साथ जा रहे हैं। इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के पास अगर कोई जा रहे हैं तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं। और इसी चीजों से मुझे लगता है कि तमाम इनके जो पहले के और भी बहुत सारे योगेंद्र यादव जैसे लोग गए हैं, बहुत आशीष खेतान जैसे लोग गए हैं, तमाम इनके साथ के जितने भी लोग थे सभी ने छोड़ा, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। और ये लग रहा है दिल्ली की जनता भी ये जान चुकी थी, और हमें लग रहा है कि पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, वहां भी आपका पाप जो है जिसका घड़ा फटने वाला है। और इन्हीं सब कारणों से मुझे लग रहा है कि राज्यसभा में जिस तरीके से लोगों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, और आज राघव चड्ढा जी ने कहा कि और भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, हम तो स्वागत करते हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और हम तो सेवा भाव से जाते हैं। हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है। जी, आपके यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं निवान जी जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इनिशियल रिएक्शन विक्रम लोहिया जी का भी ले लेते हैं। विक्रम लोहिया जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी मतलब आम आदमी पार्टी ने अगर किसी एक पार्टी का वोट बैंक खा लिया तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से साफ कर दिया आपने, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर भी झाड़ू चली है, आप तो खुश होंगे?
देखिए मैं दीपक भाई आपकी बातें बहुत गौर से सुनता हूं, हमेशा आपको बहुत पुराना जानता हूं। आप हमेशा जो बेबाकी आवाज से आप बोलते हैं, दिल्ली की जनता की, देश की जनता की आवाज उठाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपके शो पे बैठने का मैं दो बातें कहना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी या उनकी पार्टी के नेता किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, उनका निजी उनका फैसला है, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। पर दो चार बातें हैं जो मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूर्व चुनावों में 2020 के चुनाव में, 25 के चुनाव में ना जाने कितना राघव चड्ढा को सबको, अभी मैं भाई अमित को सुन रहा था, राघव चड्ढा जी बोल रहे थे, पहले राघव चड्ढा को भ्रष्टाचारी कहा जाता था, जल बोर्ड घोटाले का भ्रष्टाचारी कहा जाता था, लिक्कर पॉलिसी का भ्रष्टाचारी कहा जाता था। तो मैं इन्हीं के मुख से सुनता था। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली में उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते थे। आज राघव चड्ढा को ज्वाइन करा लिया। राघव चड्ढा कहते थे कि ये वह गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है, ये राघव चड्ढा कहते थे। तो मैं कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र समझ नहीं आता कि वह भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है जिनको, वो अपने मुख से कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, अजित पवार भ्रष्टाचारी, फलाना भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, नवीन जिंदल भ्रष्टाचारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने मुख से झूठ बोल जाते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर के। एक हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, उनकी बात उनके मुंह से निकलने के बाद वह बात अधूरी लगती है, मतलब लगता है कि उन्होंने बोला क्या और करा क्या। दीपक भाई आप इतनी बढ़िया पत्रकारिता करते हैं, आप बात करते हैं, सुनकर के दिल खुश होता है, अच्छा लगता है। बात लगती है कि दिल्ली की जनता की, देश की जनता की हो रही है। तो देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कहने के बाद इनके लिए अपने दरवाजे खोलते क्यों हैं? ठीक है, आज राघव चड्ढा ने पार्टी ज्वाइन की, एक दस सेकंड और, ठीक है। अभी दूसरे जो मित्तल साहब के यहाँ 10 दिन पहले ईडी की रेड लगी, तो आज नितिन नवीन जी अपने हाथ से उनको मिठाई खिला रहे हैं। 10 दिन पहले वो चोर थे, 10 दिन पहले वो चोर थे, आज अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? ऐसा दोहरा जवाब दीजिए ना तमिल जी, बात तो सही है ना कि 10 दिन पहले रेड हुई अशोक मित्तल के घर पे और आज वो नितिन नवीन उनको लड्डू खिला रहे थे, बीजेपी में शामिल करा रहे थे। देखिए दीपक जी ये तो न्यायालय तय करेगा ना कौन अपराधी है, कौन भ्रष्टाचारी है। अभी प्रधानमंत्री जी क्यों भ्रष्टाचारी कहते थे? चलता रहेगा। अब तो राहुल गांधी भी बेल पर है, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बेल पर है, तो क्या वो पार्टी छोड़ देंगी क्या? तो देखिए ये तो न्यायालय का काम है, न्यायालय तय करेगा कि कौन अपराधी है, कौन भ्रष्टाचारी है, और निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जांच चल रही है और जांच चलता रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर वो भ्रष्टाचारी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो सलाखों के पीछे होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं, तो पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। ठीक है विक्रम जी रुकिए, विक्रम जी रुकिए, ये बात तो सही है निवान शर्मा जी, आप अन्ना आंदोलन से निकले, मैं तो 24 घंटे अन्ना आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान के अंदर ही खड़ा रहता था। आप झाड़ू से दारू तक पहुंच गए, पाठशाला से मधुशाला तक पहुंच गए, अन्ना से लालू तक पहुंच गए, तो आपने भी तो अपना मूल कैरेक्टर बदल लिया ना। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन लड़ा था उसी भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े हो गए। मैं याद है मुझे, आप पोस्टर लगाते थे कि लालू जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, प्रणब मुखर्जी को भी करो, श्री प्रकाश जायसवाल को भी करो, क्योंकि उन्होंने कोयला घोटाला किया है बिना किसी सबूत के, अखबारों की कटिंग के आधार पर। तो आप भी तो बदल गए ना पूरी तरह से। देखिए दीपक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो इकलौती ऐसी पार्टी है जो बिना कुछ किए जेलों में रह के आई बीजेपी के सामने खड़े होने की वजह से। हमने तो बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और कोर्ट से क्या आया? कोर्ट से जजमेंट आई। अरे उसी कोर्ट ने आपको जेल में भेजा था भाई निवान जी, इसको मत भूलिए। उसी कोर्ट ने आपको जेल में भेजा था, उसी कोर्ट ने आपको जमानत नहीं दी थी, और उसी कोर्ट ने बाद में जमानत दी आपको। आप तो, अरे दीपक जी, आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट ने जेल में नहीं भेजा था। जेल में वो रहे थे बिकॉज ऑफ अ एक्ट फाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएमएलए एक्ट की वजह से जेल में। हाँ, लेकिन बेल तो नहीं दी थी ना कोर्ट ने संस्तुति तो की थी, कोर्ट ने ठप्पा लगाया था ना कि हाँ गिरफ्तारी सही है। सुनिए, कोर्ट ने तो ये ठप्पा लगाया कि भाजपा सर्टिफाइड लायर्स हैं, इन्होंने झूठे केस में फंसाया, और सीबीआई के अधिकारी जो आयु था उसके ऊपर जांच करने के आदेश दिए कोर्ट ने। कोर्ट से तो सर्टिफाइड ईमानदार लोग हैं हम। 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक ये भाजपा वाले देश भर का पैसा होने के बाद, देश भर की एजेंसी ताकत होने के बाद साबित नहीं कर पाए हम पे। 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी आज तक।
अगर देश के अंदर अभी कोई बहुत नेता केस चल ऐसा रहे खड़ा हैं, है निवाज आज जी, की ऐसा मत भाजपा बोलिए। के सामने अभी सीना बहुत केस तान चल के, रहे हैं आप वो पर। अरविंद केजरीवाल है। क्या कह रहे हैं आप? रिपीट कीजिए। अभी बहुत केस चल रहे हैं आप पर। शीश महल घोटाला भी है, जल अरे बोर्ड सर, घोटाला हम भी पे- है। सिर्फ एक शराब घोटाला में हम पे- लोअर कोर्ट से आपको राहत मिली है, हाई कोर्ट से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली। सर हम तो ये कह रहे हैं, हम पे 500 केस और कर दो आप, लेकिन पिछले केसों में क्या निकला ये भी तो बताओ। किसी एक केस में 1 रुपया मिल गया हो तो बताओ आप। केवल आप मीडिया में नैरेटिव फॉर्म करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अगर झूठ बोलोगे तो वो कोर्ट ने सर्टिफाइड लायर की स्टैंप लगाई है भाजपा के ऊपर। ठीक और है जहां तक आनंद देखिए अमित जी, नेताओं की आनंद बात है, अमित जी, निवांत शर्मा के मुताबिक आप सर्टिफाइड लायर है, झूठे। नहीं नहीं, दीपक जी, ये निवान शर्मा जी क्या कह रहे हैं ये अपने शब्दों पे एक तो ध्यान दें। दूसरी बात, चूंकि मामला हाई कोर्ट के न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट ने पुनः इनको नोटिस किया है और पुनः केस की सुनवाई होगी, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन ये तो सिर्फ शराब का मामला है, अभी तो दवाई का मामला बाकी है, अभी तो स्वास्थ्य का मामला, शिक्षा का मामला, अभी तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी की पूर्व की सरकार गिरी हुई है। और चलिए, सबसे बड़ा तो जनता का न्यायालय होता है ना। जनता ने आपको जिस तरीके से खारिज कर दिया, जनता के न्यायालय में तो आप खारिज हो गए ना। न्यायालय में तो मामला चल रहा है और चलता रहेगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने सरकार दिल्ली में बनाई और दिल्ली के लोगों को जो ठगने का काम किया, आपका पाप हम इसीलिए कहते हैं। तो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, चिंता मत करिए, सुनवाई हो रही है। और उस पर मैं, चूंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी ठीक तो है, निचले यहीं न्यायालय पर में आपको यहीं पर 100 रुकूंगा, यहीं पर रुकूंगा। लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी पर आया ये अब तक का सबसे बड़ा संकट है। 7 सांसदों का एक साथ पार्टी से चला जाना, ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी अंदर झांक कर देखने में कि उनकी पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इसकी ज़रूरत उन्हें महसूस होगी।